स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स की तीसरी क्लास को। पहली क्लास के अंदर हमने देखा था अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरी क्लास के अंदर देखे थे कि कैसे हम एक कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम जो बाकी के जो कैंपेन है उनको कैसे रन कर सकते हैं। इसको कैंपेन को रन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल एड्स की वेबसाइट पे आ जाना है। गूगल एड्स की वेबसाइट पे आने के बाद जिस भी अकाउंट से आपका वेबसाइट है, जिस भी अकाउंट से आपका गूगल एड्स अकाउंट क्रिएटेड है, उस अकाउंट से आप लॉगिन कर लीजिए। साइन इन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट होंगे वो सारे क्रिएटेड आएंगे यहाँ पे। तो हम इस अकाउंट पे काम कर रहे थे तो इस अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद अपने पास एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपना पूरा एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर यहाँ पे कंप्लीट जितने भी कैंपेन वगैरह क्रिएट कर रखे हैं वो सभी अपने यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जब तुम इसके अंदर आओगे कैंपेन्स के अंदर, कैंपेन्स पे जब तुम क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑल कैंपेन दिखाता है कि अभी कौन से कैंपेन है। ऑल कैंपेन, ये ऑल कैंपेन की फेज आ जाते हैं। इसके रिजल्ट दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं, कितने नंबर ऑफ इम्प्रेशन आया, सीपीसी क्या है और कॉस्ट क्या है, कितनी आपकी जो एड पे रुपए स्पेंड हुए वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कल हमने कैंपेन क्रिएट किया था तो उसके जो फीज है यहाँ पे, जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन क्रिएट किया था उसका फेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने जो कैंपेन्स को रिव्यू किया था दैट हैज़ बीन डन। तो जो हमने एड्स को लॉन्च किया था वो अपनी यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। अभी अपने यहाँ पे इंप्रेशन कन्वर्जन वगैरह कुछ आए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इस कैंपेन को विद मनी के थ्रू हमने इसमें कोई भी लॉन्चिंग वगैरह का काम नहीं किया। ठीक है, अब एक हम जैसे यहाँ पे अपना कैंपेन है, ये जो कैंपेन हमने लॉन्च की थी, जो ऐड का पार्ट लॉन्च किया था, बूस्ट योर सेल्स टुडे, ये पूरा जो हमने फ्लो क्रिएट किया था वो यहाँ पे है। एड्स स्टेटस है वो एनेबल है, इसको हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आप इस एड्स को रन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटस है एलिजिबल, यानी हम इसको रन कर सकते हैं। कोई भी इस पर किसी भी टाइप की कोई लिमिटेशन ऐड नहीं हुई है। अब इसको तुम एडिट करना है तो यहाँ पे तुम जा सकते हो, कार्ड ऑप्शन इमेज के रूप में तुमको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम इस पर क्लिक करना तो ये पूरी आपकी इमेज के रूप में डाउनलोड हो जाते हैं, जिसको तुम अपने क्लाइंट के पास भी भेज सकते हो कि हमने इस टाइप का एक एड्स रन कैंपेन किया, वो स्टेटस एनेबल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये जो पार्ट है इसके अंदर ऑल एड्स पे जब तुम क्लिक करोगे तो जितनी भी तुम्हारी एड्स होगी वो सारी एड्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे अभी हमने एक कैंपेन वहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, एक ऐड रन की हुई है तो यहाँ पे एक ऐड दिखा रखी है। एडिट पे क्लिक करोगे तो इस कैंपेन में तुम अपने एडिटिंग वगैरह कर सकते हो जो भी तुमको अपने कैंपेन के रिलेटेड करनी है। हेलो। जैसे यहाँ पे, हाँ, सर वो फोटो वगैरह कैसे आता है सर? ऐड में जो फोटो आते हैं ना सर, ये वीडियो फोटो वगैरह। वो अलग टाइप की ऐड है। अब इसके अच्छा। अंदर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो भी एडिटिंग वगैरह का काम होता है, हेडलाइंस वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं दोबारा से यदि तुम करना चाहते हो किसी भी एड्स के अंदर। अब राइट साइड के अंदर इसमें और आता है तो राइट साइड के अंदर इसमें कोई इश्यू दिखा रखा था, दैट इज तो स्टेटमेंट। सर एक क्वेश्चन है हम्म। कि जैसे हम ऐड बनाते हैं, ठीक है, उसके नीचे हम साइड लिंक डालते हैं, हम्म। तो सर उसके अंदर जो साइड लिंक डाला उसके अंदर हमारा फॉर्म होना जरूरी है? नहीं। नहीं सर, जैसे अगर सपोज करो कि हमने सर्च एड्स रन करा तो उसके नीचे हमने दो तीन अपने साइड लिंक डाल रखे हैं, हम्म। ठीक है, कोई भी कस्टमर आएगा, विजिटर आएगा, हमारे साइड लिंक पे क्लिक करेगा तो वो हमारे उस पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जहाँ पे होगा। तो वहां से अगर वो रीडायरेक्ट होके वापस नहीं है या उसने कोई एक्टिविटी नहीं करी तो सर वो तो हमारी कॉस्ट खराब हो जाएगी ना। हाँ, तो सर उसको थोड़ा हम कैसे मेंटेन करें? जब तुम वेबसाइट क्रिएट करते हो ना तो एक जो स्टिकी फॉर्म का बार होता है जो तुम अपने किसी भी राइट साइड या लेफ्ट साइड में लगा सकते हो। एक तो वो लगा लो जैसे उस पर कोई भी क्लिक करे तो एक प्रॉपर फॉर्म आ जाए। हाँ दूसरा जी। तुम ऐसा कर सकते हो कि जैसे कोई भी फर्स्ट टाइम विजिटर वेबसाइट को ओपन करे तो तुम उस टाइम एक फॉर्म ओपन करवा दो
ताकि वो डायरेक्टली वहाँ पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर ले। या तो सर ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें जैसे जो जो इंफॉर्मेशन उसमें डालनी है, ठीक है, उसके एक सारे लैंडिंग पेज अलग अलग करके हम सारे डालें कि विजिटर्स को अगर किसी ने क्लिक करा तो वापस ना जाए। क्योंकि वापस। सर कोई भी क्या कहते हैं, क्लिक करते के साथ ही जैसे ये पॉपअप आया अभी, तो ये आते के साथ ही कोई सर फिल तो करेगा नहीं। हाँ, ये एक ऑप्शन होता है। कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि तुम इसको फिल करने के बाद आगे नहीं जाते या क्रॉस नहीं करते। मेनली जो उस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो 5-10 वेबसाइट पर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करके चले जाते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसको वापस कोई कॉल करे या मैसेज करे। अब जो केवल सर्विस को देखने के लिए आ रहा है वो तो कभी करेगा भी नहीं, वो आपके पास हाँ वो। सर, वो तो नहीं करेगा सर, लेकिन जैसे और सर क्या कहते हैं, साइड लिंक में एक बारी में एक ही यूआरएल लेता है ना, दूसरी बार सेम नहीं लेगा ना। एक ही यूआरएल आप ऐड करोगे, मल्टीपल यूआरएल ऐड करने का एक पेज को यदि आप मल्टीपल बार ऐड करोगे उसको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा ना। हाँ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना कि वो लेगा भी नहीं ना फिर वो। सेम डेस्टिन, पता नहीं उसका शायद डुप्लीकेट का एरर दिखा देगा वो वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो डुप्लीकेट आप कर रहे हो ना वहाँ पे यूआरएल को। मेन तो बेनिफिट यही होता है कि तुम अलग अलग पेज के डालोगे तो वहीं से तुम हाँ रीच जी, कर सकते हो। जैसे तुम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो इसके अंदर एक तुमने एसईओ का क्रिएट कर दिया, एक लैंडिंग पेज का, एक वेबसाइट हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ तो वो जी। उसी के अराउंड जो भी उसको सर्विस है उसके डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। तो मेन तो इसमें सबसे बढ़िया ये रहेगा कि सबके अंदर अंदर अलग अलग फॉर्म डाल दे, तो जिससे कोई भी यूजर आएगा तो जाएगा नहीं। हाँ, वो एक सबका तुम्हारा एक सेपरेट लैंडिंग पेज क्रिएट हाँ, कर दो उनका जितने भी हाँ सर्विस है। जी, हाँ जी, वही वही। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे राइट साइड के अंदर एक एरर दिखा रहा है जैसे बिलिंग का है, क्योंकि अपना कैंपेन यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। तो कैंपेन रन जब होगा जब हमारा जो पेमेंट का पार्ट होता है, लाइक इसमें फंड्स वगैरह एडिड होते हैं। अब इसके अंदर जैसे तुमको फंड ऐड करना है तो ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके जो सेम प्रोसेस है पहले क्लास का, वो सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि दूसरे टाइप के कैंपेन को हम कैसे रन कर सकते हैं। तो कैंपेन को क्रिएट करने के लिए जस्ट हम क्रिएट पे क्लिक करना होता है, कैंपेन पे क्लिक करना। उसके बाद तुम यहाँ पे सेम अपनी वही विंडो ओपन हो जाएगी कि ऑब्जेक्शन आता है कि आप कौन से टाइप की कैंपेन को रन करना चाहते हैं। मान लीजिए हम लीड्स के कैंपेन को रन करना चाहते हैं। लीड्स की जगह पहले मैं एक बार वेबसाइट ट्रैफिक का देख लेता है। वेबसाइट ट्रैफिक के कैंपेन को रन करना चाहता है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कैंपेन के टाइप आ जाते हैं कि कौन सा कैंपेन टाइप आप रन करना चाहते हैं। इस केस में मान लीजिए हम डिस्प्ले कैंपेन को रन करना चाहते हैं। अब डिस्प्ले कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने को बिजनेस वेबसाइट एंटर करनी होगी जिस पे भी अपना करना है। मान लीजिए हम इसी वेबसाइट के ऊपर अपनी कैंपेन को रन करने जा रहे हैं, तो कैंपेन की वेबसाइट की यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हेलो सर। हाँ, सर एक बार लीड फॉर्म के लिए मतलब सर्च ऐड बता दीजिए कंप्लीट। डिस्प्ले कंप्लेंट बाद में बताइएगा। वेट करें, कर देंगे उसको लीड के लिए भी। सर्च ऐड एक बार कंप्लीट कर देते उसके बाद बताते तो ज्यादा ठीक था। वो सभी के लिए सेम ही प्रोसेस होगा इम्प्लीमेंटेशन, एक एक बार बता देंगे। ओके। सर्च के अंदर वही सेम इंफॉर्मेशन तुमको मांगेगा बाद में भी, थोड़े एक दो चीज़ चेंज होगी बस। जैसे डिस्प्ले ऐड के अंदर के वेबसाइट ऐड करनी, कैंपेन का नाम ऐड करना, जो भी कैंपेन का नाम है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर इट विल आस्क फॉर अनोदर ऑप्शन कि आप अपने कैंपेन को कहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं। सेम लोकेशन का पार्ट आता है, लोकेशन के अंदर अपनी लोकेशन को हम एंटर कर देंगे। इंडिया के अंदर करें तो इंडिया की लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेम उसी के कैंपेन के टाइप के अंदर कि आपकी जो ऑडियंस है उसको कौन सी लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बजट का ऑप्शन आ जाता है। बजट के अंदर आप ऐड कर सकते हो कि मैं दिन का कितना बजट ऐड करूँगा। मान लीजिए 400 रुपये ऐड कर रहा हूँ, तो जो भी बजट आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। कन्वर्जन का ऑप्शन आता है कि आप किस पे फोकस करना चाहते हैं। आप कन्वर्जन पे, कन्वर्जन वैल्यू पे, या फिर अपना यहाँ पे व्यूएबल इम्प्रेशन। ये आता है कि जो भी तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना कि वैन यूजर सी 50% ऑफ योर एड और मोर फॉर 1 सेकेंड, मतलब जो भी आपकी वीडियो जो ऐड होगी वो 50% देखते हैं या फिर 1 सेकंड से ज़्यादा देखते हैं, तो यहाँ पे व्यू इंप्रेशन के बेस पे आपके चार्ज होंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे व्यूएबल सीपीएम लगता है कि तुम कितना एक्सीड करना चाहते हो। मान लीजिए तुमने 5 रुपये लगा दिया, तो 5 रुपये तक ही है तुम मेंटेन करके रखोगे कि उस टाइप की एड्स में इतने रुपए तक ही मेरे सीपीएम जो कॉस्ट पर जो पर का जो पर्सन का होगा वो अपना वहाँ पे मॉनिटर हो जाए।
आप इसको ऐड भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे खुद भी हो जाएगा। कन्वर्जन के बेस पे तुम कर सकते हो। तो कन्वर्जन के बेस पे यहाँ पे आता है कि आप खुद बिड सेट करोगे कि मेरे को कितना लगाना है, और दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कि वो खुद ही अपने हिसाब से मैक्सिमम कन्वर्जन दे के दे आपको। अब इस पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कहता है कि आप अपने ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लाइक इसमें टारगेटिंग वगैरह थोड़ी और ऐड कर सकते हो, ऑडियंस सेगमेंटेशन कीवर्ड वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड होंगे वेबसाइट के रिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, इसके अंदर हम इमेज को ऐड करते हैं, जो डिस्प्ले एड्स होती है, जो संजय तुम पूछ रहे थे, यहाँ पे हम 15 इमेज तक ऐड कर सकते हैं। सो डिस्प्ले एड्स को ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू आते हैं कि कैसे कैसे दिखाई देगी, जीमेल के ऊपर आपकी एड्स किस हिसाब से दिखाई देगी, यूट्यूब के अंदर आपकी एड्स कैसे दिखाई देगी, तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम डिस्प्ले एड्स की बात कर रहे हैं, तो यूआरएल यहाँ पे आते हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन बंदा जाएगा, जहाँ पे एड्स पे क्लिक करने के बाद जाएगा। बिजनेस नेम यहाँ पे एंटर करना है। बिजनेस नेम तुम जो भी अपना बिजनेस नेम होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए हम एक ही नाम एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 15 इमेज तक ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड। सो इमेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी सजेस्टेड वगैरह इमेज होगी जो आपने पहले अपलोड की है, असिस्ट लाइब्रेरी जो आपने पहले से इसमें फील्ड ऐड की हुई है, या वेबसाइट से जो आपकी इमेज आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हो, और स्टॉक इमेज भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी मान लीजिए सारी इमेज को हम एक बार में अपलोड कर रहे हैं, जितने भी इमेज हम यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो अपने पास लमसम अपने 10 इमेज है, 10 इमेज फॉर यूर एड्स। हम इसमें 15 इमेज तक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें से ये सारी इमेज हमने सेलेक्ट कर चुकी हैं, जो जो अपने को ऐड करनी है। सेव पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी 15 इमेज ऐड हो चुकी है। आप इसके बाद यहाँ पे अपने बिजनेस का एक लोगो ऐड कर सकते हैं, 5 लोगो तक आप ऐड कर सकते हैं। लोगो पे क्लिक करना, और यहाँ पे जो आपका बिजनेस का, मान लीजिए अभी फ़िलहाल हम यही बिजनेस का लोगो है तो हम इसको लोगो के रूप में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे वीडियोज़ है, ये ऑप्शनल है। और इसका मतलब जब भी कभी भी आपकी जो पोर्ट्रेट रील के टाइप में जब भी आपकी ऐड परफॉर्म होगी तो उस टाइम आप वीडियो चला सकते हैं, या फिर कोई ऐसे नेट प्लेटफॉर्म भी होते हैं जिनके ऊपर वीडियो ही चीज़ रन होती है, तो उसके लिए भी तुम वीडियोज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपने बिजनेस के रिलेटेड हेडलाइन ऐड करनी है। तो हेडलाइन का जो पार्ट बताया था कि कैसे हम हेडलाइंस को फाइंड कर सकते हैं कल की क्लास में, वो सेम स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए डमी के लिए एक कोई भी हेडलाइंस हम ऐड कर रहे हैं, 2 हेडलाइंस हमने यहाँ पे ऐड कर दी, इसके अंदर हम 5 हेडलाइंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेडलाइंस दोनों सेम होनी चाहिए, तो डुप्लीकेट का वहाँ पे इश्यू आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास स्टेटस बताया जाता है कि इमेज कितनी है, हेडलाइंस कितनी है, तो जितना भी ये पार्ट का आपका दिखा देगा कि ऐड की स्ट्रेंथ कितनी है, पुअर है, गुड है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है। अब यहाँ पे आप हेडलाइंस ऐड कर देंगे। ठीक है। अब जो एक तो शॉर्ट हेडलाइंस होगी, जब आपको लॉन्ग हेडलाइंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसका होता है 90 कैरेक्टर्स तक, वो भी तुम्हारी एड्स के अंदर ही डिस्प्ले होती है, जब भी तुम्हारी कभी भी एक लंबी जो ऐड होती है, जो बैनर काइंड ऑफ द एड्स डिस्प्ले होती है। ये तुम्हारा प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू के अंदर से जैसे तुमने यहाँ पे एक हेडलाइंस है, उस एक हेडलाइंस को यहाँ पे पिक करके उसने यहाँ पे लगा दिया, यानी इस टाइप का आपका वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाई जाएगी, डिस्प्ले एड्स। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग डेस्टिनेशन के ऊपर वो दिखाता है। अब जैसे जीमेल के ऊपर गए, अभी ऑन गोइंग है। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम और ऐड कर देंगे, जैसे लॉन्ग हेडलाइंस कर दिया, सेम इसी हिसाब से हम बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। जो भी अपना डिस्क्रिप्शन होता है बिजनेस का, सेम कल के वे से आप रिसर्च करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। 90 कैरेक्टर्स तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस आता है, इसमें आप असिस्ट एनहेंसमेंट लगा सकते हो, यानी खुद अपने हिसाब से ये एनहांसमेंट कर सकता है, जैसे फेसबुक एड्स के अंदर भी होता है। जैसे जूम हो गया, आपके क्रिएटिव को ऑटोमेटिकली वो जूम कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, उस टाइप के। ये जो आपने एक क्रिएटिव ऐड किया है, उसके मल्टीपल इमेज ऐड किया, उसके बेस पे वहाँ पे एक इमेज क्रिएट कर दे। तो ये कुछ क्रिएटिव के ऑप्शन होते हैं, इनको आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो यदि तुम अपने क्रिएटिव पे थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं तो।
अब यूआरएल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो सेम वो पैरामीटर्स का यूआरएल आता है, इसको हम लीव कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपना ये पार्ट आता है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दी कि हेडलाइंस ऐड कर दी, हॉरिजॉन्टल ऐड कर दी और इमेज। अब यहाँ पे अपने पास एरर दिखा रहा है कि जैसे हम यहाँ पे जीमेल पे अपनी एड्स को रन करेंगे तो अपने पास एक हॉरिजॉन्टल इमेज होनी चाहिए, द हॉरिजॉन्टल इमेज अपनी होनी चाहिए, यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे तुमको दिख भी रहा है कि आपको एक लैंडस्केप इमेज ऐड करनी है एटलीस्ट, और एक आपको स्क्वायर की इमेज ऐड करनी है। तो अभी अपने पास यहाँ पे एक लैंडस्केप टाइप की कोई इमेज है नहीं, तो उसको हम यहाँ पे एडिट करेंगे, एक इमेज को हम और ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज कि अभी हॉरिजॉन्टल के लिए हम इसी टाइप के क्रिएटिव को ऐड कर रहे हैं। जैसे अपना यहाँ पे ये क्रिएटिव अपना ऐड हो जाता है, इसके बाद तुमको यहाँ पे इस पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल टाइप की जो इमेज, लैंडस्केप टाइप की जो इमेज थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो भी इसके डिस्प्ले वेबसाइट के अंदर भी जो ऐड दिखाई जाएगी लैंडस्केप के फॉर्मेट में, जब भी कभी भी दिखाई जाएगी तो ये लैंडस्केप वाली इमेज यहाँ पे ऐड होगी। तो इस हिसाब से जो जो आपकी एड्स का फॉर्मेट होता है उस हिसाब से तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक टाइप की एड्स आपकी यहाँ पे दिखा देगी, जहाँ पे भी आपको एक स्क्वायर टाइप की ऐड दिखानी है वेबसाइट के ऊपर, तो हर टाइप की अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इमेज आपकी यहाँ पे दिखाती जाएगी। अब इसके बाद तुम यहाँ पे दो सजेशन आपको दे रहे हैं, उन सजेशन को आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यूआर लॉन्ग हेडलाइन इज ए लिटल शॉर्ट, इसको आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसमें 15 इमेज जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे इमेजेस का भी फिल हो जाएगा। जैसे आप एक वीडियो को ऐड करोगे तो वीडियो का भी फुल हो जाएगा, सेम जो कल के टाइप में हमने कंप्लीट करा था। अब जीमेल के अंदर जाओगे तो जीमेल के अंदर आपकी जो एड्स होगी वो इस हिसाब की स्पॉन्सर्ड के टाइप में आपकी दिखाई जाएगी। यूट्यूब के अंदर तुम जाओगे तो यूट्यूब के अंदर भी आपकी एड्स जो दिखाई जाएगी वो इस टाइप की आपकी एड्स विजिबल होगी। इसके तुम मल्टीपल क्रिएटिव देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे कैसी मेरी ऐड दिखाई जाएगी। एक जगह ऐसी दिखाई जाएगी, फिर दूसरी जगह आपको इस टाइप से दिखाई जाएगी। जैसे हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है कि इस एड्स को हम सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करना, ये रिव्यू का पार्ट आता है। यहाँ पे आप अपने कैंपेन को रिव्यू कर सकते हो कि मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है क्या, मैं उसको सबमिट कर सकता हूँ। जो भी एरर्स वगैरह आएंगे आपके बता देंगे। अब यहाँ पे आ गया कि इसने कोई एरर बताया नहीं, जितने भी अपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करी थी वो क्विक सॉर्ट इन्फो के रूप में आपको यहाँ पे दिखा देता है। अब आपको जस्ट पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से अपना कैंपेन पब्लिश हो जाता है। पे ऑप्शन आता है यूर कैंपेन वाज क्रिएटेड, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कैंपेन्स के अंदर हम आएंगे। अब जो भी अपने कैंपेन्स थे जैसे 3 अप्रैल का एक का जो वेबसाइट का हमने क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से तुमको जो भी कैंपेन तुम यहाँ पे क्रिएट करते जाओगे वो कैंपेन तुमको कैंपेन की टैब के अंदर दिखते रहेंगे। अब फिर इसके बाद जैसे तुम अलग टाइप की कैंपेन को क्रिएट करने जाओगे तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कैंपेन पे क्लिक करेंगे
अब जैसे ऐप इंस्टॉलेशन का आपको कोई भी कैंपेन रन करना है, ऐप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना, ऐप की यहाँ पे आ जाएगी। अब तुमको क्या चाहिए कि आपको ऐप को इंस्टॉल करवाना है या ऐप जस्ट एंगेजमेंट ले, उसमें कोई भी एक्शन ले। और यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी आप ऐप लॉन्च कर रहे हो उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा। अब एंगेजमेंट के अंदर बेसिकली यही आता है कि इसके अंदर जैसे कोई भी एक्शन वगैरह परफॉर्म करे, साइन अप का कर ले या फिर कोई परचेजिंग वगैरह कुछ कर ले वहाँ से, या फिर कोई एक फॉर्म्स या मैसेज वगैरह एक दो पेज पे चले जाए तो ऐप एंगेजमेंट के अंदर। अब ऐप इंस्टॉल करवाना है तो ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करना, कौन सा प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे करना, जैसे एंड्रॉयड है यहाँ पे ऐप का नाम ऐड करना, जो भी आपका ऐप का नाम है। यदि आपका ऐप का नाम वहाँ पे मिलता नहीं है तो उस केस में तुम वहाँ पे जैसे डिजिटल जनित है इसको हम क्लिक कर लेंगे तो ये ऐप का नाम हो गया जिसको भी अपने को प्रमोट करना है। कैंपेन नेम ऐड कर लेना, जो भी प्ले स्टोर में आपके पब्लिश होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कैंपेन का नाम ऐड कर देना, कैंपेन का नाम आपके लिए होता है जो आप रखना चाहते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारे पास सेम वही ऑप्शंस आते हैं कि लोकेशन वगैरह फिल करने की, लैंग्वेज फिल करने की, फिर उसके बाद तुम बजट ऐड कर सकते हो, बिडिंग ऐड कर सकते हो, जितना आपका बजट ऐड करना है। यहाँ पे तुमको फोकस करना होता है कि तुम इंस्टॉल वॉल्यूम की कितने ज़्यादा इंस्टॉल हो, या इन ऐप एक्शन, इन ऐप एक्शन के वो जो दूसरा वाला पोर्शन था उसके लिए वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम इंस्टॉलेशन पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल वॉल्यूम पे आएगा। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कितनी कॉस्ट मैं दूंगा एक ऐप इंस्टॉल करने की। मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये, कितनी कॉस्ट वहाँ पे दे सकते हैं यदि आप लिमिटेड लगाना चाहते हैं तो सेम पार्ट में। अब यहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शंस आएगा, जो भी आप अपनी एड्स को क्या क्रिएट करोगे, लाइक उसकी हेडलाइंस क्या होगी, उसकी हेडलाइंस क्या होगी, जो जो आप हेडलाइंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो हेडलाइंस यहाँ पे ऐड कर दोगे। ये सजेस्टेड हेडलाइंस भी आपको देते हैं कि जो हेडलाइंस आप ऐड कर सकते हो, तो इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हो। जैसे जनरेट हेडलाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐप। जो भी आप क्वेरी को यहाँ पे लिखेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अपने को जनरेट कुछ आइडियाज़ को जनरेट करके दे देगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐप, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, इसने यहाँ पे कुछ हेडलाइंस को जनरेट करके दे दिया। अब इन हेडलाइंस को भी हम अपने पोर्टल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम इनको यूज़ करना है तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना, जो जो हेडलाइंस तुमको यहाँ पे रखनी है, सेव पे क्लिक कर देना। तुम्हारी ये जितनी भी हेडलाइंस वहाँ पे क्रिएटेड हुई थी वो सभी यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे ही हमने ऐप को वहाँ पे सेलेक्ट किया था तो अपने को कोई भी यहाँ पे आने की नीड नहीं है, कोई भी अलग एक्शन लेने की नीड नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन वहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा जो भी प्ले स्टोर पे रहेगा। अब यहाँ पे खुद भी आप अपने बिजनेस जो इस ऐड की कॉपी के लिए हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं। सेम 5 डिस्क्रिप्शन इन द वे सेम वे के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले कैंपेन के अंदर किया था। जितने भी आपके डिस्क्रिप्शन होंगे वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 20 इमेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, 20 वीडियो तक ऐड कर सकते हैं, और प्रमोशन वगैरह यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रमोशन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर तुम ये ऐड कर सकते हो कि आइटम क्या है, फाइनल यूआरएल क्या है, कौन सी करेंसी में कर रहा है, और ये डिस्काउंट वगैरह, परसेंट डिस्काउंट, मतलब जो एक सेपरेट तुम ऑफर देना चाहते हो। अब यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म पे जो ऐड होगी, जैसे हमने बात की थी कि गूगल के नेटवर्क के अंदर जितने भी टाइप की जो होते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सभी पे आपकी एड्स परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले एड्स भी परफॉर्म होगी, सर्च ऐड भी परफॉर्म होगी, सबके तुम अलग अलग देख सकते हो। सर्च ऐड अपने इस टाइप से आएगी, यूट्यूब पे जो दिखाई जाएगी वो अपने क्रिएटिव इस हिसाब से दिखाए जाएंगे। यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद जो डिस्कवर का जो पार्ट है उसके अंदर भी आपकी ऐड दिखाई जाएगी। फिर सेम द वे तुम अलग जाओगे, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी तुम्हारी एड्स को वहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा जो टॉप पे अपनी होती है। तो इस हिसाब से हम अपने कैंपेन, अब जैसे अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये अपने को रिव्यू दे देगा कैंपेन का कि आपका रिव्यू ठीक है, आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए।
और अभी हमने बजट वैल्यू ऐड नहीं करी है, तो यहाँ पे बजट वैल्यू ऐड करके सेम उसी वे में इस पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए हम डेली बजट कितना लगाना चाहते हैं, 800 रुपये, वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे रिव्यू के फेज में चले जाएंगे। यहाँ पे एरर अपने पास कैंपेन के अंदर कोई भी होगा तो अपने को क्रॉस चेक करके बता देगा, और आफ्टर डेट हम इस कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। तो ये सेम प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से हम इस कैंपेन को भी अपने को पब्लिश कर सकते हैं। अब जब हम अगले टाइप के कैंपेन के अंदर चलते हैं, क्रिएट पे अपने को क्लिक करना है, कैंपेन पे चलना है। अब मान लीजिए अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन की बात करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे, कैंपेन टाइप देखते हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए आप वीडियो का चलाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की रीच आप जाए, तो वीडियो पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, व्यू के ऊपर, रीच के ऊपर, एड सीक्वेंस के ऊपर, ऑडियो के ऊपर, और यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। व्यू के अंदर कि आपकी यहाँ पे वीडियोस पे व्यू इंक्रीज करने का काम रहेगा, और यहाँ पे वीडियो रीच के अंदर होता है कि सेम पीपल के पास मल्टीपल टाइम भी आपकी एड्स जा सकती है, और 1000 टाइम्स तक जबकि आपकी एड्स दिखाई जाएगी, जब इम्प्रेशन होंगे आपकी ऐड पे 1000, तब आप इस पे चार्ज होगे इन द वीडियो रीच के अंदर। इसमें एड सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं, लाइक जो इंडिविजुअल व्यूवर्स होते हैं, जैसे कोई भी ऐड आती है उसमें आप स्किप वगैरह कर सकते हो, और नॉन स्किपेबल ऐड होती है जो लगातार 2-3 मिनट तक चलते हैं, तो उस टाइप की आपकी एड्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है। जो भी अपने म्यूजिक के यूट्यूब के जो सॉफ्टवेयर्स होता है, लाइक वाई टी म्यूजिक करके आ गया, उसमें आपकी एड्स में केवल ऑडियो दिखाया जा सकता है। जो भी आपकी वीडियो के अंदर ऑडियो रहेगा तो उसको आप चला सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह टाइप के जो चैनल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और एंगेजमेंट चला सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको वीडियो व्यू इंक्रीज करना है, तो वीडियो व्यू पे सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने पास कैंपेन का नाम आता है, तो कैंपेन का नाम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस आते हैं कि आप किस हिसाब से अपने ज़्यादा व्यू लेना चाहते हैं। जो स्किपेबल ऐड होती है उन पे, फीड ऐड के ऊपर या शॉर्ट ऐड के ऊपर, जो भी आप जिस पे भी आप चलाना चाहते हैं उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने पास टोटल बजट आता है कि कैंपेन आप कितना रुपए का लगाएंगे। मान लीजिए आपने 400 रुपये का कैंपेन लगाया, फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट आती है कि आप कब तक अपने कैंपेन को कब से कब तक आप रन करना चाहते हैं। 4 अप्रैल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कब उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मान लीजिए एंड इन पे क्लिक करोगे, 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर कब आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये नेटवर्क्स आते हैं कि आप किस किस नेटवर्क के ऊपर अपनी एड्स को दिखाना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर, गूगल टीवी के ऊपर। अभी फ़िलहाल हमने यूट्यूब की व्यू की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूट्यूब की ही होगी क्योंकि हम यूट्यूब की वीडियो के व्यू इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे गूगल के जो सेपरेट पार्टनर्स होते हैं उन पे आपकी ऐड दिखाई जा सकती है। लोकेशन का काम आता है, यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करनी होगी कौन से लोकेशन पे अपने को ऐड दिखानी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद तुम यहाँ पे रिलेटेड वीडियो ऐड कर सकते हो। जो भी आपकी वीडियो रहेगी उसके रिलेटेड, जो भी आपकी वीडियो रहेगी रिलेटेड वीडियो पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस को सर्च करना है। जैसे तुम वीडियोस को सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी वीडियोस दिखा देगी जो भी उस चैनल के ओरिएंटेड रहेगी या फिर अलग से रहेगी। यहाँ पे तुम डायरेक्ट यूट्यूब से जाके यूआरएल को भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे तुम यूट्यूब के ऊपर गए,
सर वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, और ये वीडियो को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कैंपेन के अंदर आके वीडियो को पेस्ट कर देंगे। तो जो भी आपकी वीडियोज रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको तुम चेक भी कर सकते हो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए लिंक पे क्लिक करके। अब जैसे हमने यहाँ पे एक वीडियोस को ऐड कर लिया है, अब इसी वे में तुमको दूसरी वीडियो कोई भी ऐड करनी है तो तुम यहाँ पे हम दूसरी वीडियो को भी ऐड कर लेंगे। शेयर पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे हेलो वीडियो। हाँ सर, ये वीडियो ऐड किस लिए कर रहा है? ऐड दिखाने के लिए ना? हाँ, यूट्यूब पे ऐड रन करने के लिए। अब यहाँ पे तुम एड्स को रन कर लोगे, दोनों वीडियो को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे 5 वीडियो तक आप ऐड कर सकते हो, 2 से लेके 5 मिनिमम जो इसकी रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज़ द 2। अब इसका तुम रेस्पॉन्सिव देख सकते हो कि तुम्हारी वीडियो जो ऐड होगी वो मोबाइल पे कैसे दिखाई देगी और डेस्कटॉप पे कैसे दिखाएगी, दोनों प्लेटफॉर्म पे तुमको यहाँ पे दिखा देगा। फिर जो रिलेटेड वीडियो होती है वो केवल और केवल मोबाइल डिवाइस पे दिखाई जाती है। जैसे अभी फ़िलहाल हम ओरिजिनल वीडियो ऐड नहीं कर रहे, इसके अंदर केवल रिलेटेड वीडियो जो उसके साथ भी दिखाई जा सकती है। अब डन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऑडियंस वगैरह, डेमोग्राफिक्स वगैरह सेम फर्स्ट सेकंड की क्लास की तरह ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड्स वगैरह आपको ऐड करने हैं तो ये यहाँ पे मेन काम आता है, जहाँ पे हम अपनी खुद की वीडियो को ऐड करते हैं। इसके अंदर जिस भी वीडियो के ऊपर आपको ऐड रन करनी है वो ऐड करनी है। सिंपल यहाँ पे तुम जो भी तुम्हारी यूट्यूब की वीडियो होगी या जो तुम्हारी यूआरएल होगी उसको हम यहाँ पे पेस्ट करके ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन देता है कि हमने यहाँ पे ओरिजेंटल इमेज, हॉरिजॉन्टल वीडियो ऐड करी है। अब यहाँ पे तुम वर्टिकल वीडियो ऐड कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो पीपल होते हैं वो रील देखते हैं, रील के टाइम में उनको ऐड दिखाए जाते हैं। तो बेस्ट जो रिजल्ट आने के चांस है वो वर्टिकल वीडियो से आते हैं, जो कि रील टाइप की जो वीडियो है। तो इस हिसाब से तुम अपने यहाँ पे 4-5 वीडियो ऐड कर दोगे। मान लीजिए कि ऐड कर दें। अब यहाँ पे कहता है कि आप, जैसे हमने इसमें 52 मिनट की वीडियो ऐड कर दी तो 52 मिनट की जो वीडियो होगी वो कम परफॉर्म करेगी देन कम्पेयर टू द 3 मिनट। क्योंकि क्या होता है कि जब एक ऑडियंस एक वीडियो जब भी कोई लोग देखता है तो उसका जो रिटेंशन की जो कैपेसिटी होती है उसको 3 मिनट या 5 मिनट। तो जब भी हम कभी भी वीडियो क्रिएशन का काम करते हैं रील के फॉर्मेट के अंदर भी, तो हमेशा ट्राई करें कि उस जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं उसको 30 सेकंड के अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तुम चला सकते हो, लेकिन इसमें जो व्यूअर की जो पॉसिबिलिटी होगी, जो आपके पास ट्रैफिक आने की या कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी होगी वो कम होगी। हम यहाँ पे अपनी 5 वीडियो तक ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी 5 वीडियो होगी उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट वीडियो आपकी ऐड नहीं होगी, हर बार आपको नई नई एड्स वीडियो ऐड करनी होगी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अभी हम चल रहे हैं इसको 1-2 पे रख के। तो ये आपके पास फॉर्मेट आता है कि आपकी एड्स कैसे दिखाई दी जाएगी। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट है, इसको तुम चेक कर सकते हो कि मेरी एड्स कैसे दिखाई जाएगी। अलग अलग प्रोसेस के अंदर तुम वहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे मेरी वीडियो की एड्स कैसे दिखाई जाएगी। ये पार्ट है सोर्स का, जो सोर्स के अंदर दिखाई जाएगा। यदि तुम यहाँ पे वर्टिकल ऐड करोगे एक स्पॉट, इसके अंदर है नहीं। मान लीजिए एक बार हम इसी को ले लेते हैं, तो इस पे हम गए और यहाँ पे इस वीडियो की यूआरएल को ऐड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अब जो सोर्ट के केस में आएगी तो इस टाइप की अपनी ऐड दिखाई देगी। तो सोर्ट के केस में अपनी वहाँ पे वो ऐड चली जाएगी, जो भी वर्टिकल टाइप में जो आपने ऐड करी है वो वहाँ पे दिखाई दी जाएगी। तो यहाँ पे आप मल्टीपल पोर्शन को चेक कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप की आप एड्स देख सकते हो, और इसको ऑन करके आप 1 बाय 1 ये चलती रहेगी जो भी आपकी एड्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ये अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे मोबाइल के अंदर कैसे दिखाई देगी, टैबलेट के अंदर कैसे दिखाई देगी, और डेस्कटॉप जो आती है उसके अंदर कैसे दिखाई देगी। अब कुछ इसके गूगल वीडियो पार्टनर्स आते हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो भी इसके पार्टनर्स के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पे कैसे दिखाई देगी, प्रीव्यू का काम आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे फाइनल यूआरएल आती है, जिस पे तुमको डेस्टिनेशन यूजर को लेके जाना है, वो यूआरएल यहाँ पे आपको ऐड करनी होती है। मान लीजिए मेरे को इस पे लेके जाना है यूजर्स को, तो हम वहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे तुम यहाँ पे लिंक है ना, प्रीव्यू लिंक, अब जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, फिर एड्स पे कोई क्लिक करेगा, तो उसको इस यूआरएल पे लेके जाना है। अब यहाँ पे जो पार्ट आता है डिस्प्ले यूआरएल, इसके अंदर ये यूआरएल के बाद का जो पार्ट होता है उसको आप कैसे ऐड करना चाहते हैं, जो हम कैंपेन के अंदर सर्च एड्स के अंदर भी देखा था। यहाँ पे हम अपनी हेडलाइंस को ऐड कर सकते हैं, जो भी अपनी एड्स के थ्रू हेडलाइंस होगी। कैंपेन के बैनर्स को कैंपेन बैनर ऐड कर सकते हैं, जो भी अपनी फाइल है। बैनर का साइज होगा अपना 300x60 पिक्सल, ये एक मिनिमम साइज़ होती है इस एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग, जो भी इसकी एस्पेक्ट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग तुम चेंज कर सकते हो कितने भी लार्ज साइज तक। मैक्सिमम जो फाइल साइज इसमें तुम अपलोड कर सकते हो दैट इज़ द 150 KB। ये वीडियो एनहांसमेंट होता है, जो सेम अपने एंड से कुछ उसके अंदर ऐड कर देगा, उसको जूम कर देगा, उसकी ब्राइटनेस इंप्रूव कर देगा, कुछ अपने हिसाब से वहाँ पे परफॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन आता है। कॉल टू एक्शन के बटन के अंदर तुम अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिस पर डायरेक्टली वो कॉल कर सके। जैसे कॉल टू एक्शन पे तुमने क्लिक किया तो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर तुम साइन अप, सॉप नाउ, ये जितने भी एक्शंस बटन्स होते हैं वो सारे एक्शंस बटन तुम वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम कैंपेन ऐड कर सकते हो, कोई भी कस्टम इमेज करनी है, अदरवाइज जो ऑटोमेटिक ही आपकी बैनर की इमेज जनरेट कर देगा चैनल से। जो भी आपने बैनर वगैरह अपलोड किया हुआ है उसी बैनर को वहाँ पे ऐड के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर तुम अपने टारगेट भी लगा सकते हो कि मेरे को कितना व्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे तुमने मान लीजिए ₹1 लगा दिया, तो जो कॉस्ट पर व्यू पड़ेगी दैट विल बी ₹1। अब तुम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे कैंपेन क्रिएट हो जाएगा फॉर द वीडियो एड्स के लिए। तो इस हिसाब से हम कभी भी जो कैंपेन क्रिएट करते हैं वीडियो ऐड को रन करने के लिए, तो इस हिसाब से हम अपने कैंपेन को पूरा सेटअप कर सकते हैं। अब इस हिसाब से जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, कैंपेन पे जाते हैं, तो यहाँ पे लोकल स्वैप विजिट का एक बार देखते हैं। लोकल स्वैप विजिट के अंदर क्या आता है, जो भी आपके नियर बाय एरिया होता है उसके अंदर आप अपने बिजनेस के प्रमोशन कर सकते हो, अपना जो ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज, उन सभी का प्रमोशन कर सकते हो। परफॉर्मेंस मैक्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जो हमने मर्चेंट सेंटर का जो पहली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, वहाँ से भी आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे जो भी आपका मर्चेंट सेंटर होता है ना, गूगल मर्चेंट सेंटर, इस गूगल मर्चेंट सेंटर में आके अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हो, और अकाउंट को क्रिएट करने के बाद जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर इनके मर्चेंट सेंटर के थ्रू भी तुम डायरेक्ट शॉपिंग एड्स को वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल आती है कि जब भी कोई इस पर्सन यूआरएल पे क्लिक करेगा तो आपकी डेस्टिनेशन यूआरएल कौन सी रहेगी। तो जो भी आपकी डेस्टिनेशन यूआरएल रहेगी, जहाँ पे भी आप यूजर्स को लेके जाना चाहते हैं, उस यूआरएल को वहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम यूआरएल, डेस्टिनेशन यूआरएल एंटर कर दी, कैंपेन का नाम एंटर कर दिया। कैंपेन का नाम आपके लिए होता है जो आपको अपने हिसाब से रखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आता है कि जो भी आपकी यूआरएल लोकेशन वगैरह दिखाओगे, जो यूआरएल वगैरह होगी वो कौन सी दिखाओगे। एक है कि आप अपने बिजनेस की लोकेशन को दिखा सकते हो, दूसरा होता है एप्लीकेट लोकेशन को दिखा सकते हो। दोनों में यहाँ पे अपनी खुद की एक लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस लोकेशन पे क्लिक करोगे, लिंक अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो जो भी आपका गूगल माई बिजनेस होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फैच कर लेगा। अब जैसे इस पे जितना भी अपनी प्रोफाइल एक लोकेशन है इस ईमेल आईडी पे, तो उस लोकेशन पे उस पे जो बिज़नेस है ना उसको तुम डायरेक्टली वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब तुमको गूगल माई बिज़नेस पे जाने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली आके यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो अपने बिज़नेस का। कंटिन्यू पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको पूरा दिखा देगा बिज़नेस का नाम क्या है, एड्रेस कौन सा है, और पूरा जो तुम्हारी गूगल बिज़नेस की प्रोफाइल होगी वो यहाँ पे पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब इसके अंदर तुमको दो चीज़ आती है कि यहाँ पे तुम कॉन्टैक्ट को दिखा सकते हो कि जो आपकी जैसे बिज़नेस है उसका कांटेक्ट करता है, जो आप सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं उसी टाइप के जो एड्स होते हैं, जो आपके कंपटीटर्स के उन पे जाके क्लिक वगैरह कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऐड दिखाए। दूसरे होते हैं कि जो आपके डायरेक्शन वगैरह के लिए लेते हैं, यानी एक होता है कि जस्ट आपको लीड्स चाहिए वहाँ से, दूसरा है कि आप इन स्टोर विजिट ज़्यादा चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए चाहिए तो डायरेक्शन वाला सेलेक्ट कर लेना। जब आपको चाहिए कि वो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वेबसाइट से आके कुछ परचेजिंग वगैरह कर ले, तो वहाँ पे। अब इसके बाद तुम कैंपेन का नाम एंटर कर सकते हैं, कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब सेम अपने पास वही ऑप्शंस आएगा कि आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है। फिर उसके बाद तुम अपने लिमिट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी ऑडियंस को हम पिच करना चाहते हैं, जिस भी ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं। जो भी आपकी पहले से ऑडियंस होगी वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। आपको अलग ऑडियंस क्रिएट करनी है तो न्यू ऑडियंस पे क्लिक करना। और यहाँ पे अपनी ऑडियंस का नाम को एंटर कर देना, जो भी आपकी ऑडियंस का नाम आप रखना चाहते हो अपने एंड पे। और यहाँ पे अपने को डाटा ऐड करने स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी इस प्रोफाइल के अंदर कोई भी डाटा है नहीं मेरे समझ। जैसे यहाँ पे है दो ऑप्शंस है, जैसे ऑटोमेटिकली हमने वहाँ पे अपनी क्रिएट की थी प्रोफाइल, तो वहाँ पे जितनी भी लिंक वगैरह थी वेबसाइट गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे, तो उसने दिखा दिया कि इस लिंक के ऊपर कोई भी यूजर्स गया हुआ है वो, और इस वेबसाइट के ऊपर जिसने भी परचेज किया हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पैच कर लेगा फ्रॉम द गूगल माई बिजनेस। अब इनसे इनको वो ऑटोमेटिकली इनके टाइप जैसे लोगों को या इन लोगों को या इनके जैसे जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको अपनी ऐड दिखाने स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट के बेस पे भी तुम अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस पर क्लिक करना, ब्राउज पे तुम क्लिक करना, और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये कई चीज़ें अपने को देगा, जैसे यहाँ पे इन मार्केट के अंदर लाइक कौन किस किस चीज़ के अंदर वो इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, कस्टम इंटरेस्ट के अंदर तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम अपने खुद का भी कस्टम इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। सेम डेमोग्राफिक्स देख सकते हो तुम यहाँ पे कि उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। एज के बेस पे तुम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो कि 18 to 65, या फिर इसको तुम कम ज़्यादा भी अपने एंड पे कर सकते हो। मान लीजिए 25 से लेके मेरे को 40 तक चाहिए, तो यहाँ पे 25 से ऑडियंस को मैं 40 तक ऑडियंस को सिलेक्ट कर दूँगा, 44 जो भी इसमें कस्टम नंबर दिया हुआ है। पेरेंटल स्टेटस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई पेरेंट है, नॉट ए पेरेंट है, अननोन है। हाउस होल्ड इनकम के बेस पर हम इसमें टारगेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिटी जो भी आपने लोकेशन फिल करी उसके बेस पे। तो यहाँ पे जैसे अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे आता है कि आपकी जब कोई भी ऐड पे क्लिक करेगा तो कौन सी डेस्टिनेशन पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उस लोकेशन को हम ऐड कर देंगे। अब ये एक होता है कि यहाँ पे आपके लिए कुछ असेस्ट क्रिएट करेगा जिसके थ्रू तुम अपनी एड्स को रन कर सकते हो। आपकी बिजनेस प्रोफाइल के रिलेटेड यदि तुम क्रिएट करना चाहते हो तो जनरेट असेस्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे तुमको ऐड करना पड़ेगा, जैसे बिजनेस का नाम, यहाँ पे लोगो ये ऑटोमेटिकली ऐड किए इसने। यहाँ पे तुम खुद भी अपने लोगोस को ऐड कर सकते हो।
अभी जैसे इसने ये इमेज ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, जैसे अभी पहले जो यूज करी थी उसने ऑटोमेटिकली फैच कर ली। अब जो स्टॉक्स जो फ्री पिक टाइप की इमेज होती है उसने यहाँ पे ले ली, और जो भी तुम्हारी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कुछ इमेज पब्लिश होती है वो वहाँ पे ले ली। तो इस हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन अपने को देता रहता है। अब इसके अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे अपने को ये इसने जस्ट यहाँ पे सजेस्टेड लॉगो दिए है। ये मतलब पूरा अपने को एक असेस्ट क्रिएट करना होता है। इन फ्यूचर भी आप इसको सेम को यूज़ कर सकते हो बाद में। अब जैसे ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर हम अपने बिजनेस का नाम एंटर करना, जो भी बिजनेस का नाम आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर है वो नाम हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर अपना लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐड के अंदर जो नाम आपको दिखाई देगा वो सेम आपका बिजनेस प्रोफाइल के अंदर होना चाहिए। तो हाँ, कहीं किस कैटेगरी के लिए ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं वीडियो एड्स को? कौन सी कैटेगरी के लिए? सब कौन से बिजनेस कैटेगरी के लिए हम यूज कर सकते हैं? इसको गूगल माई बिजनेस को? नहीं नहीं, ये वीडियो एड्स बता दो ना आप, ये हम कौन से बिजनेस के लिए हम यूज ज्यादा कर सकते हैं? देखिए वीडियो एड्स तो आज के टाइम में हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टेड ऑफ द रिटर्न कंटेंट ना वो 30 सेकंड की वीडियो देखना पसंद करता है। और वीडियो एड्स तुम्हारी ज़्यादा जा सकती है जैसे तुम कभी भी रिजल्ट को शोकेस कर रहे हो, या फिर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू टाइप में तुम ले रहे हो सर उस जैसे टाइप रियल में। एस्टेट हो गया, हाउस में तुम बिल्डिंग के पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हो, मतलब हर डॉक्टर्स, इंडस्ट्री के हाँ लिए तुम क्रिएट डॉक्टर्स कर का हो सकते हो। गया। डॉक्टर्स के लिए तुम दिखा सकते हो कैसे तुम अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवा सकते हो, कौन कौन सी सर्विस को हम डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे तुम रील देख रहे हो ना, रील के टाइम में यदि तुम्हारे पास कोई भी एक लिखा हुआ कंटेंट आ जाता है तो उसमें कम चांस होता है कि वो उसको पढ़ेगा, वो जस्ट स्किप करेगा उसको। बाकी कोई इंटरेस्ट रखता है तो दैट कैन डेफिनेटली मैसेज ऑन अस। बट कन्वर्जन के केस में कंपेयर टू द टेक्स्ट या इमेज के कंपेयर में वीडियो एड्स बेटर होती है। हाँ जी। अब इसके बाद तुम यहाँ पे अपना बिजनेस नेम को एंटर कर देना, जो भी तुम्हारे लोगो होते हैं उन लोगों को यहाँ पे ऐड कर देना। लोगों को ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे अपने पास आता है, यहाँ पे हेडलाइंस का पार्ट आता है। आप खुद भी अपनी मैनुअल हेडलाइंस को ऐड कर सकते हैं। 15 हेडलाइंस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि खुद ऐड नहीं करना चाहते तो इसके अंदर हम कर देंगे जनरेट हेडलाइंस के ऊपर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने को हेडलाइंस जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे जो सेम प्रोसेस होता है, जो भी अपने को बिजनेस के बारे में आपको बताना है कि आप और क्या ऑफर कर रहे हैं, डिफरेंट कंपटीटर से क्यों है, और कस्टमर आपसे क्या लाइक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो सेम वही हेडलाइंस का आ जाएगा। हेडलाइंस का सिलेक्शन करना है जो जो तुम ऐड करना चाहते हो, और सेव पे क्लिक कर देना तो तुम्हारे यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये तुम्हारी हेडलाइंस के अंदर तुम्हारी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइंस हम ऐड कर देंगे, सेम उसी प्रोसेस के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, इमेज ऐड कर देंगे। यहाँ पे वीडियो में ऐड कर सकते हैं, अप टू 5 वीडियो तक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर देंगे। सेम यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे जब तुम क्लिक करोगे, इसके अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस आते हैं नीचे, जैसे ऑटोमेटेड आ रहा है, और या तुम मैनुअली भी तुम अपने ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लर्न मोर ऐड करना है, गेट कोट ऐड करना, सेम जो फेसबुक एड्स के टाइप के अंदर होता है। अब इसके बाद तुम यहाँ पे जैसे सारी इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं, फिर अपना जो ऑप्शंस आता है दैट इज़ कि हमको इसमें बजट वगैरह ऐड करना होता है। अब जैसे हम बजट के केस में आता है, यहाँ पे अपने डेली बजट्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितना भी बजट अपने को ऐड करना है। कस्टम बजट के अंदर हम अपना खुद का मैनुअली बजट ऐड कर सकते हैं। समरी के अंदर जब हम जाएंगे बजट ऐड करने के बाद तो ये अपने को दिखा देता है। अब यहाँ पे कुछ इश्यू है, इन 2 इश्यू को हम फिक्स कर लेंगे। लाइक एक लोगो ऐड करना था जो हमने नहीं किया है, और जितने भी मल्टीपल असिस्ट ग्रुप है, जैसे मल्टीपल इमेज है, वीडियोज है, उनको वहाँ पे ऐड कर देंगे।
तो इस हिसाब से हम इस टाइप के कैंपेन को भी रन कर सकते हैं, और जैसे अपने कैंपेन के सब इश्यू क्रिएट हो जाते हैं तो यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो इस वे में हम अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हैं फॉर द गूगल माई बिजनेस। एक तो फिर ये होता है कि हम इसके अंदर आके रन करें, और जब भी तुम अपने लोकल एरिया के अंदर तुम करोगे तो तुम डायरेक्टली गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर से भी कर सकते हो। तो तुमको यहाँ पे अपनी गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसके अंदर चला जाना है। जैसे गूगल माई बिजनेस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये प्रोफाइल है, मान लीजिए व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे, जैसे एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे तो सेम तुम्हारे पास गूगल एड्स की विंडो ओपन होके आ जाती है। हेलो, सेम नेटवर्क का कोई इश्यू होगा अभी तो इसमें। इस पार्ट को कल दिखा देंगे, जो ये अभी कैंपेन लॉन्च नहीं हो रहा है ना, इस अभी ओपन नहीं हो रहा, तो जो हम डायरेक्टली गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल से जो एड्स को रन करते हैं उस चीज़ को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। मैं दूसरे हेलो हम्म सर, क्या इशू आ रहा नेट की दिक्कत हो या फिर नेट की दिक्कत हो सकती है भाई।